आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय गुणनखंड। बीजगणितीय गुणनखंड हमको करना क्या होता है बीजगणितीय गुणनखंड में कि सबसे पहले हमको कोई ना कोई गुणनखंड मिलता है। जैसे हम यहाँ पर है 2x² प्लस 5x प्लस 3 ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। अब हमको करना क्या रहता है इसमें गुणनखंड में कि 2x² का गुणा हम लास्ट वाला 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² का गुणा 3 में करेंगे तो 6x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 6x² गुणा करने पे आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, बीच में 5x आना चाहिए। तो हम 6x² को अगर हम गुणनखंड करते हैं 3x से भाग करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर 2x से अगर भाग करते हैं तो 1 आ जाएगा। और अब यहीं पे हम 3x और 2x को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5x। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा 5 की जगह पे। अब हम क्या करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस फिर हमारा कितना फैक्टर निकला है 3x प्लस 2x और लास्ट वाला पद हम लिख लिए। अब इसमें से 2 में से कॉमन निकालेंगे 2 पद में से, फिर इसमें से 2 पद में से कॉमन निकालेंगे तो हमारा निकलेगा हमारा केवल x से निकलेगा, बचेगा 2x प्लस 3। फिर यहाँ पर कुछ निकल ही नहीं रहा है तो हम 1 रखेंगे और 2x प्लस 3 हम लिख लेंगे कोष्टक में। अब ये दोनों मिल रहा है तो कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 और कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 1। ये हमारा गुणनखंड का आंसर हो गया। अब हम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मानते हैं 5 है, 5x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 कर देते हैं। तो इसमें भी यही काम होगा कि हम पहले प्रथम पद का गुणा हम अंतिम पद में करते हैं तो कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर गुणे 2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x का स्क्वायर। फिर हम 10x स्क्वायर का फैक्टर अगर करेंगे तो 5x से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2x। फिर हम 2x से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा 1 बार में। और फिर अगर हम 5x प्लस 2x को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 7x, जो कि हमारा बीच वाला पद निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे पहला पद ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर हमारा जो फैक्टर यहाँ पर किए हैं 5x प्लस 2x का लिख लेंगे, फिर हम लास्ट में अंतिम पद को लिख लेंगे। अब हम इसमें से 2 पद में से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 5x मिल रहा है, बच रहा है x प्लस 1। तो इसमें से केवल क्या निकलेगा 2 निकलेगा तो बचेगा x प्लस 1। अब हम इस कोष्टक में भी x प्लस 1 है, इस कोष्टक में भी x प्लस 1 है तो कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा एक कोष्टक में 5x प्लस 2। ये हमारा गुणनखंड हो गया। ऐसे हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मानते हैं कि 7 है, 7x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम क्या करते हैं 9 लिख देते हैं 9x प्लस 2। अब इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 7x स्क्वायर का गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो हो जाएगा 14x का स्क्वायर। फिर हम 14x स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो फिर हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर हम 2x से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 1 बार। फिर हम 7x प्लस 2 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9x आ जा रहा है। तो हमारा गुणनखंड इसका भी हो गया 9 की जगह का। अब हम क्या करेंगे 7x स्क्वायर प्लस 9x की जगह पर रखेंगे 7x प्लस 2x प्लस 2। अब इसका भी फैक्टर निकालेंगे और इसका भी फैक्टर कॉमन लेंगे, 7x कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा। फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे 1 नहीं 2 निकलेगा 2 तो बचेगा हमारा x प्लस 1। अब हमारा x प्लस 1 एक कोष्टक में और यहाँ पर 7x प्लस 2 एक कोष्टक में। ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो प्यारे बच्चों हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा।